ये कैसी विचित्र मांग है गुरुदेव। ये वरदान मांगकर तो ससुर ने स्वयं को अमर करने का उपाय कर लिया था। मैंने भूलवश अपने पुत्र का डिंब फोड़ा था। मेरी उस भूल का दंड अरुण आज तक भोग रहा है। माता पिता जब ना चाहते हुए भी अपनी संतानों को कष्ट दे बैठते हैं, उसकी पीड़ा कितनी अधिक होती है ये मैं समझ सकती हूँ। तो फिर ये उन असुरों की कैसी भक्ति थी जो अपने ही भगवान को इतना बड़ा कष्ट दे रही थी। प्रभु तो सब जानते थे गुरुदेव, फिर भी ऐसा वरदान क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि वो भोलेनाथ हैं देव। उनके लिए सब एक समान है। देव दानव, मनुष्य गंधर्व, भूत पिशाच, पशु पक्षी, कभी किसी में कोई अंतर नहीं किया उन्होंने। उनके लिए सब उन्हीं की संतान है। और जब कोई एक संतान घनघोर तपस्या करके अपने पिता से कुछ मांगती तो वो उसे देने में विवश हो ही जाते। मौन क्यों है महादेव? वरदान दीजिए। तुम्हारी ये इच्छा उचित नहीं है गजमुखासुर। परंतु तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। महादेव की जय हो। धन्यवाद महादेव। स्मरण रखना, ऐसा असाधारण वरदान मांगकर तुमने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली है, जिसकी सहायता से तुम किसी का भी दमन कर सकते हो, किसी पर भी शासन कर सकते हो। इस क्षमता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें ऐसा ही करना भी होगा। सही अर्थों में शक्तिशाली वो होता है जिसे वरदान से प्राप्त हुई शक्ति के उपयोग की ना तो आवश्यकता हो और ना ही इच्छा। इसलिए मेरा सुझाव यही है गजमुखासुर, इस शक्ति का उपयोग उसी स्थिति में करना जब प्रश्न तुम्हारी आत्मरक्षा का हो और संकट तुम्हारे प्राणों का हो। मैं स्मरण रखूंगा महादेव। एक बार मेरे भाई की तपस्या भी पूर्ण हो जाए, तत्पश्चात उस इंद्र से उसका स्वर्ग छीन लेंगे हम। ओम नमः शिवाय। गजमुखासुर और गजासुर, ओम नमः शिवाय। शासन करेंगे स्वर्ग पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव गजमुखासुर को वरदान देने के बाद जब कैलाश लौटे तो उन्हें पता चला मां पार्वती तपस्या करने के लिए कैलाश से दूर चली गई ताकि उनकी तपस्या में कोई बाधा ना आए। ये सुनकर उनके मन का उत्साह फीका पड़ गया। वो जानते थे पुत्र कामना के लिए किए जाने वाले व्रत को पूरा करने में समय लगेगा और देवी पार्वती के बिना महादेव को कैलाश सूना लगने लगा। मैं भैया विष्णु के अवतार कृष्ण जैसा ही एक बालक चाहती हूँ जिसे मैं गोद में खिला सकूं। तब तो आपको पुण्य व्रत रखना होगा देवी। जाने से पहले मैं आपसे मिल के गया था पार्वती। आप भी जाने से पूर्ण एक बार मिल तो लेती। ओम नमो
नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रभु, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? एक नए जीवन को जन्म देने के प्रयास में किए गए श्रम का प्रमाण देते इन हाथों को धोकर उस जल से प्रेम की गंगा बहाने में कैसा कष्ट प्रिय। हे प्रिय, आपसे विरह के कारण यह प्रकृति भी उदास है और इसी प्रकार मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रभु, भोजन प्रभु। भूख नहीं है नंदी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रिय, 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 प्रिय। ओम नमो नारायणाय। 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 बहन पार्वती, प्रणाम भैया। अपने व्रत को जिस निष्ठा और भक्ति से आपने पूर्ण किया, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं बहन। कहिए, आपको क्या वरदान चाहिए? मेरे मन की इच्छा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं भैया। मैंने जब से आपके कृष्ण अवतार के बाल रूप के दर्शन किए हैं, तब से हर क्षण मैं वैसे ही दुख हरने वाले, सुख की वर्षा करने वाले नटखट पुत्र की कामना करती रहती हूँ।
मैं भी ऐसा ही पुत्र चाहती हूँ भैया, जिसकी बाल लीलाएं मन मोह लें, जो ज्ञान गुण का सागर भी हो और मन हर्षाने वाली गागर भी, जिसके दर्शन मात्र से सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसे वंदनीय पुत्र की मुझे प्राप्ति हो, जिसमें आपके कृष्ण रूप का एक अंश भी हो। यही वरदान चाहती हूँ भैया। ये इच्छा केवल आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी सुखकारी होगी बहन। बहुत शीघ्र आपको मनवांछित संतान होगी। मेरा व्रत पूर्ण हुआ महादेव। अब हमें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो हमारे जीवन को अंतहीन प्रसन्नता से भर देगा। मुझे आभास है प्रभु, मेरे बिना आपने इतने समय तक विरह के क्षण कैसे काटे होंगे, पर अब मैं आपके पास आ रही हूँ प्रभु। बहुत शीघ्र आपके दर्शन करूंगी मैं। पार्वती वापस आ रही। नंदी, सुना तुमने? आज बहुत समय बाद मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं। देवी पार्वती कैलाश वापस आ रही। और यही नहीं, एक और शुभ समाचार भी है। देवी पार्वती का व्रत सफल हुआ। अब शीघ्र ही सखा विष्णु के काना अवतार जैसा एक बहुत ही नटखट, बहुत ही मनोहर शिशु कैलाश पर्वत पे भी खिलेगा। प्रभु, आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे, इन सभी शिवगणों को, समस्त कैलाश को, समस्त विश्व को बहुत बहुत बधाई। मुझे स्मरण है प्रभु, जब मैंने श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन किए थे, वो कितने मनमोहक लग रहे थे। मेरा तो मन था कि उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा दिन यहां से वहां घुमाता रहूं। और अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा प्रभु। मैं उस नन्हे बालक के साथ बहुत खेलूंगा, उसके लिए गाना भी गाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही आनंद मग्न होके उसके साथ नृत्य भी करूंगा। बस बस, अब मैं चाहता हूं कि हम देवी पार्वती के आने की तैयारी करें। वो इतने समय के बाद तपस्या करके लौट रही हैं। याद रहे, आते ही उनकी थकान मिट जानी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, माँ के स्नान, भोजन, विश्राम, हर आवश्यकता का प्रबंध मैं पहले से ही करके रखूंगा। तुम सब चलो मेरे साथ। शीघ्र आइए पार्वती। प्रतीक्षा का एक एक क्षण और भी अधिक भारी लगने लगा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझे गजासुर के तप को पूर्ण करने जाना ही होगा। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। क्या कारण है संसार में इस विनाश का? शिवाय। ओम नमः। ये गजासुर का तप और तीव्र होता जा रहा है, सृष्टि में विकट परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम हे नारायण, ये कैसा अनर्थ है? ओम
महादेव का ये कौन भक्त है जिसके तप के प्रभाव में सारे संसार में त्राही त्राही मची हुई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, ये तो बहुत प्रसन्नता का अवसर है, किंतु आपके मुख पर चिंता की छाया क्यों प्रभु? गजासुर का तप पूरा हो गया है नंदी, मुझे उसे दर्शन देने जाना होगा। पर प्रभु, अभी तो माँ आने वाली है, आप उनसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं? उनसे मिलने की आतुरता तो मेरे मन में भी बहुत है नंदी। यदि शीघ्र ही मैंने गजासुर के तप को विराम नहीं दिया तो इस संसार का हित भी हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तक तो माँ को आ जाना चाहिए था, इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें? महादेव को ये फूल बहुत पसंद है, उनके लिए ले जाती हूँ। उन्हें देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। रक्तिम बादल, इसका अर्थ है मुझे शीघ्रता करनी होगी, अन्यथा पूरी सृष्टि विपदा में भी गिर सकती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। गजासुर का ताप तो संसार को विनाश के मुख की ओर लेकर जा रहा है। महादेव को इस संकट का निवारण शीघ्र ही करना होगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, गजासुर का तप निरंतर और तीव्र होता जा रहा है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस सृष्टि के हर प्राणी की तरह वो भी मेरी ही संतान है। मैं इस तप के भीषण ताप से उसे और झुलसने नहीं दे सकता, अर्थात मुझे जाना ही होगा। लंबे विरह के बाद होने वाले मिलन की प्रसन्नता से खिले ये फूल, प्रेम की कभी न समाप्त होने वाली आँच से जलते ये दीप, और यहाँ तक कि मेरे प्रिय भोजन की सुगंध, ये सब मुझे बता रहे हैं कि महादेव ने मेरे स्वागत की कितनी विशेष तैयारी की है। परंतु वो स्वयं कहाँ है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती एक दूसरे को मिल नहीं पाए क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं कि ये विरह बहुत ही लंबा होने वाला है।
कितना निष्ठुर है समय। यदि प्रभु एक क्षण रुक जाते तो कम से कम माँ से भेंट तो कर पाते। कितने समय से वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और माँ भी कितनी उत्साहित थी प्रभु से मिलने के लिए, पुत्र प्राप्ति की सूचना देने के लिए, अपनी प्रसन्नता प्रभु के साथ बांटने के लिए। परंतु कैलाश में महादेव को ना पाकर माँ को कितनी पीड़ा हुई होगी। प्रणाम स्वीकार कीजिए स्वामी। ये कैसी लीला रच रहे हैं आप। कैलाश का कण कण मुझे बता रहा कि आप मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल थे, परंतु अब जब मैं यहाँ आ गई तो आप मुझे अपने दर्शन नहीं दे। ऐसा क्यों प्रभु? कहाँ हैं आप? यहाँ देवी पार्वती प्रभु महादेव से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी और उधर गजासुर ने अपने भाई के साथ महादेव से वरदान लेने का प्रण किया था। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, महादेव को वहां से जाने मत देना। महादेव तो भोले, वो हमारी बात मान लेंगे, किंतु विष्णु वो बहुत चालाक है। यदि उसे पता चला तो वो हमारी योजना को भी असफल कर सकता है। उसने पहले भी हमारे साथ छल किया था। हो सकता है कि महादेव एक बार लौट जाए तो उन्हें पुनः पकड़ने का अवसर मिलना असंभव हो जाए। इसीलिए किसी भी मूल्य पर उन्हें अपने उदर में बसने के लिए विवश करना होगा गजासुर। और यदि तुमने ऐसा किया तो तुम अमर हो जाओगे और हम दोनों भाई संसार के सबसे शक्तिशाली असुर बन जाएंगे और तीनों लोकों का शासन हमारी मुट्ठी में होगा। नंदी, महादेव कहाँ है? कैसे बताएं माता को कि प्रभु भक्त को दर्शन देने गए हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये रक्तम आकाश, ये तीव्र वेग से चलती आग, ये तो अशुभ के संकेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, प्रणाम महादेव। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई गजासुर। अमरता के अतिरिक्त जो मांगना है मांगो वरदान में। मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए महादेव। पहला तो ये कि मेरे तन से निरंतर ऐसी अग्नि निकलती रहे जिसके कारण कोई भी देवी देवता, सुर, गंधर्व, मानव, दानव, ऋषि मुनि कोई भी मुझे छू तक ना पाए। तथास्तु। और मेरी दूसरी इच्छा यह है महादेव कि आप मेरे उदर में निवास करें। अब से यही आपका निवास स्थान होगा प्रभु, सदैव सदैव के लिए।
उसने ऐसा वरदान मांगने के बारे में सोचा भी कैसे गुरुदेव? ये संपूर्ण सृष्टि महादेव के उदर में बसती है, इसीलिए तो माँ पार्वती ने हलाहल को प्रभु के कंठ के नीचे जाने से पहले ही रोक दिया था। यदि प्रभु ही किसी के उदर में चले गए तो इस सृष्टि का तो सर्वनाश हो जाएगा। महादेव ने भी गजासुर को यही समझाने का प्रयास किया, परंतु विनाश के समय बुद्धि साथ छोड़ देती है गरुड़। तो क्या वो असुर महादेव के मना करने के बाद भी नहीं माना? फिर क्या हुआ गुरुदेव? व्रत वो अनुष्ठान है गरुड़ जिसके माध्यम से भक्त भगवान को भी बांध देता है। जब ऋषि सूर्य के उदय होने से पहले अर्घ देने का अनुष्ठान करते हैं तो सूर्य देव को भी अपनी परिक्रमा पूरी करके ठीक समय पे उनके सामने प्रकट होना ही पड़ता है। यही नियम है। इसी अनुशासन से संसार का संतुलन सदा है। गजासुर की इच्छा अनुचित अवश्य थी, पर तपस्या की शक्ति से बंधे महादेव उसे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। पर हां, उन्होंने गजासुर से एक विनती अवश्य की थी। यदि यही तुम्हारी इच्छा है गजासुर, तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु तुम्हें मुझे समय देना होगा। बड़ी तपस्या के बाद आज देवी पार्वती कैलाश लौट रही है और मुझे वहां ना पाकर वो अत्यंत व्याकुल हो जाएंगे। सत्य तो यह है कि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं। भले ही मेरा मिलन एक क्षण का ही क्यों ना हो, भले ही उनसे मिलने के उपरांत मुझे यहां तुरंत लौटना पड़े। पार्वती शक्ति है मेरी। प्रभु से वियोग के कारण विचित्र सी बेचैनी का आभास हो रहा है मुझे उनसे भेंट करनी ही होगी। क्षमा कीजिएगा महादेव, परंतु यदि आपको यहां से जाने दिया तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है मेरे लिए, और मुझे अपने प्राण अत्यधिक प्रिय हैं। आपने मुझे वर दिया है महादेव, और आपको अपने वचन का पालन तो करना ही होगा। इसी क्षण से आपको मेरे उदर में निवास करना ही होगा प्रभु। गजासुर की मांग सुनकर समस्त संसार में त्राही त्राही मच गई। सब यही सोच रहे थे कि यदि महादेव ने गजासुर की मांग पूरी कर दी तो पार्वती से शिव का मिलन कैसे हो पाएगा। जब मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती थी, तब मैंने आपके लिए 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की थी प्रभु। क्या मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी महादेव? मुझे क्षमा करना पार्वती, मुझे क्षमा करना पार्वती, मुझे क्षमा करना पार्वती, मुझे क्षमा करना पार्वती। बहुत ही अनुचित होने वाला है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही विनाशकारी।
नंदी जी, माता को ये क्या हो रहा है? माँ के भीतर जो प्रेम की ऊष्मा थी वो अब क्रोध की ज्वाला बन रही है। माँ अपना रौद्र अवतार, दुर्गा अवतार ले रही है। यदि इन्हें रोका नहीं गया तो समस्त संसार को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा, विष्णु प्रकट हो। जब स्वयं शक्ति ही क्रोध करे तो इस जगत की रक्षा कौन करे? सखी पार्वती के क्रोध को शांत करने की क्षमता केवल महादेव में है, ब्रह्मदेव। और अब वही गजासुर के उदर में है। ऐसे में कौन शांत करा सकता है इन्हें? मैं नहीं जानता मैं इन्हें शांत कैसे करूंगा। हम सब साक्षी हैं। जब महादेव को देवी पार्वती का विरह सहना पड़ा था तो सभी प्राणी त्राही त्राही कर उठे थे। ऐसा तांडव हुआ था कि यह संसार विनाश के द्वार पर आ खड़ा था। देवी पार्वती भी महादेव की अर्धांगिनी है, उनकी शक्ति है। इसलिए जब इन्हें क्रोध आएगा तो वो क्या करेंगे ये मैं भी नहीं जानता। देवी, आपके पास तो हर क्षण का लेखा जोखा होता है। बताइए, कहाँ है महादेव? गजासुर ने भोलेनाथ से वरदान मांगकर उन्हें विवश कर दिया है देवी, और लिंग रूप में परिवर्तित करके अपने उदर में बसा लिया है। गजासुर! 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 शांत हो जाइए देवी, क्रोध का त्याग कीजिए। इस संसार में सब आपकी ही तो संतानें, उनके बारे में सोचिए देवी। आपके इस रौद्र रूप से सब नष्ट हो जाएगा। शांत हो जाइए। कितने निष्ठुर हैं आप! आप तो इस संसार के संचालक हैं और फिर भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया। मुझे मनवांछित वरदान तो दिया, पर मेरे पति की, अपने सखा महादेव की रक्षा नहीं की आपने। आप अच्छी तरह जानती हैं देवी, भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता, मैं भी नहीं। पर भक्ति तो मैंने भी आपकी की थी विष्णु, और आप मेरी भक्ति से प्रसन्न भी हुए थे। फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध ये अवरोध कैसे आ गया? आप अच्छी तरह जानते हैं विष्णु कि मैं और महादेव एक दूसरे के बिना अधूरे। ना वो मेरे बिना जी सकते हैं
और मेरा जीवन उनके बिना संभव नहीं है। ये भूल आपसे हुई है विष्णु, आपसे हुई है विष्णु, आपसे हुई है विष्णु, और अब आपको ही इसे सुधारना होगा, और अब आपको ही इसे सुधारना होगा। महादेव को वापस लेकर आना होगा आपको। देवी, मैं कैसे? क्यों और कैसे का उत्तर आप स्वयं खोजिए विष्णु, पर कब का उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। मंगल स्नान के बाद मेरी पूजा समाप्त होने से पहले तक यदि महादेव मेरे पास वापस नहीं आए तो मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। स्वयं उस गजासुर का वध करके अपने पति को मुक्त कराऊंगी मैं। पर स्मरण रखिएगा, यदि मुझे ये करने के लिए विवश होना पड़ा तो समुद्र सूख जाएंगे, पर्वत भस्म का ढेर बन जाएंगे, धरती अग्नि उगलेगी और बादल रक्त की वर्षा करेंगे। यदि मुझे रौद्र रूप धारण करना पड़ा तो ये संसार नष्ट हो जाएगा विष्णु। और ये आप भी जानते हैं कि मेरे उस अवतार के क्रोध पर महादेव के अतिरिक्त और कोई नियंत्रण नहीं पा सकता, स्वयं मैं भी नहीं। तो फिर प्रभु ने क्या किया गुरुदेव? गजासुर का पहला वरदान तो ये था कि उसे कोई छू भी नहीं पाएगा, तो फिर प्रभु विष्णु महादेव को छुड़ाकर कैसे लाए? प्रभु विष्णु के लिए समस्या केवल गजासुर नहीं था, उसका भाई गजमुखासुर भी था, जो सृष्टि में अंधेरा होते ही समझ गया था कि उसके भाई की तपस्या पूरी हो गई और अब वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। संसार पर ऐसी भीषण विपदा पड़ी थी जो ना तो किसी ने कभी देखी थी और ना ही सुनी थी। प्रभु विष्णु और ब्रह्मदेव के पास इन दोनों समस्याओं में से किसी का भी समाधान नहीं था और समय उनके हाथों से सूखी रेत की तरह फिसलता जा रहा है। आप चिंता मत कीजिए देवी, प्रभु विष्णु ऐसा ही करेंगे। हाँ देवी, जो आवश्यक होगा वो सब करूंगा, पर महादेव को वापस अवश्य लेकर आऊंगा, समय से पहले और किसी भी मूल्य पर। देवी पार्वती को मैंने वचन तो दे दिया, किंतु गजासुर को मिले वरदान के कारण उसे हराना असंभव। पर यदि देवी पार्वती के मंगल स्नान के पूर्ण होने से पहले मैंने अपना वचन पूर्ण नहीं किया तो इसका परिणाम पूरे संसार को भोगना पड़ेगा। प्रभु विष्णु और ब्रह्मदेव के पास इन दोनों समस्याओं में से किसी का भी समाधान नहीं था और समय उनके हाथों से सूखी रेत की तरह फिसलता जा रहा था, क्योंकि देवी पार्वती अपना मंगल स्नान आरंभ कर चुकी थी। भक्त की पुकार सुनते ही दौड़े चले गए महादेव। मैं मानती हूँ कि तपस्या का मान करना महत्वपूर्ण होता है, परंतु एक पत्नी की प्रेम का सम्मान करना भी तो आवश्यक है।
उन्हें आभास था कि मैं आने वाली हूं, फिर भी एक क्षण नहीं रुक पाए वो, और ना ही किसी ने उन्हें रोका। इस पूरे कैलाश पर ऐसा कोई नहीं है जिसे मेरी भावनाओं की चिंता हो, जिसके लिए मेरी इच्छाओं का मान रखना महत्वपूर्ण हो। अब जो मेरा पुत्र होगा वो मेरी हर आज्ञा का पालन करेगा। जिस तरह यशोदा का कान्हा उन्हें सताता है, परंतु सबसे अधिक प्रेम भी वो उन्हीं से करता है, ठीक वैसे ही मेरा पुत्र भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। मेरे लिए सबसे टकरा जाएगा वो, डांट पड़ने पर कान पकड़कर क्षमा भी मांगेगा, और यदि उसने शरारत की तो उसे भी मैं ओखली से बांधकर दंड दूंगी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं उसे इतना बड़ा दंड नहीं दे सकती। कान्हा माखन चुराता है तो यशोदा उसे डांट देती है, परंतु मैं अपने पुत्र को एक से एक उत्तम व्यंजन बनाकर खिलाऊंगी, और तब तक खिलाऊंगी जब तक उसके पेट के साथ साथ उसका मन नहीं भर जाता। अपने पुत्र के मन, मस्तिष्क, यहाँ तक के प्राण वायु को भी मैं स्नेह से भर दूंगी। और ऐसे ममता भरी भावना से मां पार्वती ने गढ़ी थी एक अप्रतिम रचना। अभी जो मैंने अनुभव किया, क्या था वो? माँ? माँ? और इस सुंदर बालक को देखकर मां पार्वती ऐसे मोहित हुई कि अपने ही पुत्र को पहचान नहीं पाई। बालक? ओहो, तू कौन है? यहाँ आजा। बालक रुक तो। अरे बता तो कौन है तू? अपने नन्हे नन्हे पगों से यूं ठुमक ठुमक के मेरे हृदय में ही प्रवेश कर लिया तूने तो। रुक रुक जा। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। अद्भुत बालक पर माँ प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ प्रथम क्या हुआ माँ? ठीक तो है ना? आप थक गई है माँ? ये लीजिए, जल पीजिए माँ।
हाँ माँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ, आपके हृदय से जन्मा हूँ। केवल आपके लिए इस संसार में आया हूँ। अब से आपकी सेवा ही मेरा सुख और आपका सुख ही है मेरा उद्देश्य। एक माँ के लिए सबसे बड़ा सुख होता है अपनी संतान से प्रेम और अनुराग पाना। माँ पार्वती को भी यही प्रसन्नता थी कि अब कोई कैलाश में उनके दुख और सुख का ध्यान रखने वाला आ गया है। माँ और पुत्र का मिलन तो सदैव ही सुखद होता है, तो फिर आप सभी माँओं की आंखों में आंसुओं का आभास क्यों हो रहा है मुझे? यही तो इस संबंध की विशेषता है गरुड़। वैसे तो देवी पार्वती शक्ति स्वरूपा है, महादेव के साथ अर्ध नारीश्वर है, अपने आप में हर तरह से संपूर्ण है। किंतु जब एक स्त्री मां बनती, अपनी संतान को अपने वक्ष से लगाती, तो उस समय उसे जिस पूर्णता, जिस सुख का आभास होता है, वो केवल एक मां ही समझ सकती है। इस पूरे संसार में एक स्त्री का अपनी संतान को जन्म देने से अधिक सुंदर, अधिक अलौकिक और कुछ भी नहीं कर। और गणेश तो केवल और केवल देवी पार्वती से ही उत्पन्न हुए थे। पर महादेव का क्या हुआ? वो तो अपने पुत्र के जन्म के समय ही उपस्थित नहीं रह पाए। हाँ गुरुदेव, प्रभु विष्णु ने तो वचन दिया था कि माँ पार्वती के मंगल स्नान के बाद उनकी पूजा समाप्त होने से पहले वो महादेव को ले आएंगे। तो फिर उन्होंने अपना वचन पूरा कैसे नहीं किया? गरुड़ सही प्रश्न पूछ रहा है। यही जिज्ञासा और इसका उत्तर ही गरुड़ को वो ज्ञान देंगे जिससे उसको भविष्य में लाभ होगा। गणेश का जीवन हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक होता है और यही ज्ञान गरुड़ का भी मार्गदर्शन करेगा मेरा वाहन बनने में। प्रभु विष्णु के साथ साथ ब्रह्मदेव, देवराजेंद्र, नंदी, श्रृंगी और अन्य शिवगण भी इसी पहेली में उलझे थे जब अपने प्रभु की समस्या का समाधान करने के लिए देव ऋषि नारद वहां आए। नारायण नारायण। महादेव को अपने उदर में बसाकर गजासुर स्वयं को अमर समझने लगा है प्रभु, और उसने घोषणा की है कि अब वो तीनों लोकों का स्वामी है। आज अपना राज्याभिषेक कर रहा है वो, जिसमें उसने स्वर्ग की अप्सराओं और गंधर्वों को गायन के लिए आमंत्रित किया है। यदि देवराज ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया तो इसे वो अपनी सत्ता की चुनौती समझेगा और कल ही स्वर्ग पर आक्रमण कर देगा। नारायण नारायण। प्रभु, यदि ऐसा हो गया तो स्वर्ग को बचाना असंभव होगा, क्योंकि जब तक उसके उदर में महादेव विद्यमान है उसे हराना संभव ही नहीं है। प्रभु, अब हम क्या करें प्रभु? जिसे आप समस्या समझ रहे हैं देवराज, वही तो अवसर है। यदि गजासुर चाहता है कि कला का प्रदर्शन हो तो अब ऐसा ही होगा। हम छद्म वेश में वहां जाएंगे और अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि गजासुर हमें हमारी इच्छा के अनुसार पुरस्कार देने के लिए विवश हो जाएगा। आपकी योजना अद्भुत है, अद्भुत है प्रभु, अद्भुत। एक और प्रभु विष्णु, इंद्र, नंदी, श्रृंगी और अन्य सभी शिवगण महादेव को मुक्त करने के अभियान पर निकले। वहीं दूसरी ओर वैकुंठ में देवी लक्ष्मी और देव ऋषि नारद को मां पार्वती की हंसी का स्वर सुनाई दिया। जब उन्होंने कैलाश की ओर देखा तो चकित रह गए। रुक जा। माँ, मैं जो समझ रहा हूं क्या वो सत्य है? पूरी तरह सत्य है देवर्षि। इस बालक ने सखी पार्वती के हृदय से जन्म लिया है।
की इच्छा अनुसार ये भी प्रभु नारायण के श्री कृष्ण अवतार की तरह नटखट और मनमोहक है। सत्य सखी, फिर तो इस बालक को मैं निकट से देखूंगी। इससे भेंट की इच्छा तो मेरे मन में भी है। नारायण नारायण, माओ को अपने आकर्षण में बांध लेना और स्वयं ममता की डोरी में बन जाना, ये तो कोई आपसे सीखे प्रभु। बस कर पुत्र, बस रुक जा, आगे आ। बहुत थक गया होगा ना? चल तेरा हाथ मुंह धुला के तुझे भोजन करा देती हूँ। बहुत भूख लगी होगी ना? पुत्र को भूख लगी है, क्यों उससे पहले माँ को कैसे पता चल जाता है? ले गरुड़, भूख लगी होगी ना? भर पेट भोजन करना। बढ़ते तन को पोषण की आवश्यकता होती है। मेरी माँ को भी ऐसा ही आभास होता है। हर माँ का हृदय, चाहे वो माँ पार्वती हो या मेरी माँ विंता, सबका हृदय एक समान होता है। पुत्र, सभी माताएं गणेश के पास पहुंची। माँ का हृदय पुत्र के उदर से जुड़ा होता है। जब पुत्र को भूख लगती है ना, माँ का हृदय अशांत हो जाता है। फिर माँ को ज्ञात हो जाता है कि पुत्र को भूख लगी है। समझे? बात तो आपने अच्छी नहीं, पर अब है कौन? अरे पुत्र, ये आपकी प्रिय मामी जी हैं, देवी लक्ष्मी। प्रणाम करो। प्रणाम मामी जी। सदा समृद्ध रहो। और पूरा ब्रह्मांड गणेश को अपने पुत्र की भांति प्रेम दे रहा था, आने वाले विपदा से बिल्कुल अनजान। आप सब कौन है? हम तुम्हारी माएं। आओ पुत्र, निकट आओ। आओ पुत्र, हमारे पास आओ। तो कैलाश में ऐसा कोई आ ही गया। जो महादेव का नहीं, देवी पार्वती का भक्त है। बधाई हो देवी, आपकी तपस्या का फल आपको मिल ही गया। आपने जैसी कल्पना की थी, बिल्कुल वैसा ही पुत्र मिला है आपको। पुत्र, आगे आओ। सच, ये तो मेरी कल्पना से भी अधिक मनमोहक है। उस बालक ने न केवल देवी पार्वती बल्कि सभी माओं का मन मोह लिया। उधर प्रभु विष्णु कथावाचक का छद्म वेश धारण करके देवराज इंद्र, नंदी, श्रृंगी और अन्य शिव गणों के साथ गजासुर की राजसभा के निकट जा पहुंचे। माता पार्वती से किया वचन निभाने और महादेव को गजासुर के उदर से निकालने। वो देख रहे हैं आप सब, वही है गजासुर का स्वर्ण महल। प्रभु, इसकी छटा तो बहुत ही निराली है। हाँ प्रभु, ऐसे स्थान पर हमें प्रवेश कैसे मिलेगा?
विलक्षण प्रभु, विलक्षण। ये रूप विलक्षण है। बस अब यही आशा है प्रभु कि जिस कार्य की सिद्धि के लिए ये रूप धारण किया है वो पूरा हो जाए। हम महादेव को निश्चिंत ही मुक्त कराएंगे। गजमुखासुर प्रश्न पूछे तो मौन रहना बुद्धिमानी नहीं होती। कौन हो तुम सब और यहाँ क्यों आए हो? हम महादेव को मुक्त कराने आए, किंतु ये बात तुझ मूर्ख को समझ नहीं आएगी गजासुर। हम सब कथावाचक हैं महाराज। भोले भंडारी महादेव के गुणगान करके अपना जीवन यापन करते हैं। जब हमने सुना कि यहाँ महादेव के सबसे बड़े भक्त का अभिषेक हो रहा है तो हमें लगा कि यहाँ महादेव की जीवन की कथा शिव कथा कहने से अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो दिख नहीं रहा वो छुपा हुआ है। तुम सब आए तो एक साथ हो, किंतु तुम एक नहीं हो, अलग अलग हो। तुम सब अलग अलग हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? आप सही कह रहे हैं महाराज, हम सब अलग अलग ही हैं। यदि हमें कुछ एक समान है तो वो है महादेव के प्रति हमारा प्रेम, हमारी शिव भक्ति। अब आप ही बताइए, इससे अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? तुम सब सत्य कहा तुमने, परंतु अब कहते ही रहोगे या कुछ सुनाओगे भी? शिव कथा सुनने के लिए अत्यधिक आतुर हूं मैं। राक्षस होकर भी इसकी भक्ति भावना कितनी शुद्ध है। बड़ा विचित्र जग का शासन, बड़ा विचित्र विधान। समाप्त हो जब एक कथा, आरंभ हो दूसरा गान। पर जग की माया में डूबा जो, वो ये देख ना पाए। संदेश यही इस कथा का, जो अब ये वाचक सुनाए। पिता दक्ष ने अपमान किया सती पति का, महायज्ञ में नहीं बुलाया, रखा ना आसन पशुपति का। सती स्वामी का देख निरादर, यज्ञ अग्नि में भस्म हुई। पत्नी रक्षा हित दौड़े शिव पर, पल भर की बस देर हुई। होना था जो विनाश हो चुका, प्राण प्रिया थी जा चुकी। खुला रुद्र का नेत्र तीसरा, क्रोधा अग्नि दहक उठी। शिव जो कल्याणकारी है संतुलन के साधक। मृत प्रिया को हाथों में लेकर अब थे विनाश को आतुर। जिस सृष्टि में प्रिया नहीं, वो सृष्टि कैसी कैसा जीवन। अब मृत्यु ही बस सत्य बने, अब हो बस तांडव नर्तन। भगवान विष्णु देवी पार्वती को दिया वचन पूरा करने गजासुर तक पहुंच गए थे, परंतु आगे जो होने वाला था उसका आभास उन्हें नहीं था। एको प्रभु विष्णु अपनी योजना को सुदृढ़ कर रहे थे, तो दूसरी ओर मां पार्वती और उनके पुत्र के बीच स्नेह संबंध का सूत्र और भी सुदृढ़ होता जा रहा था। आप सब मेरे पुत्र के जन्म के शुभ अवसर पर मेरी प्रसन्नता को साझा करने आए।
इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। परंतु आप अब ये बताइए कि मेरे पुत्र के लिए कोई उपहार लाए हैं या फिर लाए हैं पुत्र। पुत्र, ये सारे वस्त्र आपके लिए हैं। इसमें से जो प्रिय लगे उसे चुन लो। आप सभी माताओं का धन्यवाद, पर मुझे तो मेरी ही माँ के दिए हुए वस्त्र ही सबसे प्रिय लग रहे हैं। फूलों का श्रृंगार रूप सज्जा के लिए आवश्यक होता है पुत्र। स्वयं चुनो, इनमें से कौन से पुष्प सबसे अधिक प्रिय हैं तुम्हें। सभी माताओं को धन्यवाद, पर मुझे तो मेरी माँ के दिए हुए लाल फूल ही सबसे प्रिय लग रहे हैं। सखियों, पुत्र को ज्ञात है कि सखी पार्वती क्या उपहार देने वाली है, और उस उपहार के सामने ये हमारा उपहार का चुनाव कभी नहीं करेगा। इसलिए क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि पुत्र को ज्ञात ही ना हो कौन सा उपहार किसका है। उचित विचार है सखी, तभी तो पता चल पाएगा कि सत्य में इन्हें कौन सी वस्तु सबसे अधिक प्रिय है। माँ, इन्हें प्रयास करने दीजिए, विजय तो आपके प्रेम की होगी। ये तो पकवान की सुगंध है। ये सारे पकवान और मिठाई की सुगंध कैसे पहचानूं माँ को? हलवा, गाजर का हलवा, पर मुझे तो मेरी माँ के हाथ के बने हुए ही चाहिए। मखाने की खीर, अवश्य माँ लक्ष्मी की होगी, लेकिन माँ कहाँ है? लड्डू। एक माँ और पुत्र का बंधन अनूठा होता है। आंखों में पट्टी बांधकर पुत्र गणेश को माँ पार्वती का आभास हो गया था। जैसे एक नवजात शिशु अपनी माँ का स्पर्श पाते ही चुप हो जाता है, वैसे ही बाल गणेश के लिए माँ का स्पर्श, उनकी भेंट, उनका आदेश सर्वोपरि था।
मान गए पुत्र तुम्हें। तुम्हारी माता के साथ तुम्हारे संबंध सूत्र सच में बहुत प्रगाढ़ हैं। या कहना चाहिए कि तुम अपनी माता के भक्त हो। आप सब जो भी गए, पर एक सत्य ये भी है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और आप सबने जो उपहार दिए उसे मैं व्यर्थ थोड़ी ना जाने दूंगा। सब कुछ खाऊंगा मैं। बस बस पुत्र, अब तू विश्राम कर ले, थक गया होगा। नहीं माँ, मैं आप सबके साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। वो थक माँ गई हैं और विश्राम करने के लिए मुझे कह रही हैं। दर्शन देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब मेरी माँ को विश्राम करने की आवश्यकता है। इतनी चिंता करता है मेरी, इतना ध्यान रखता है। ऐसा ही तो पुत्र चाहा था मैंने। मेरी इच्छा पूरी हो गई, परंतु प्रभु को हमारे पुत्र से मिलाने की प्रतीक्षा नहीं की जा रही मुझसे। कैलाश में देवी पार्वती को लग रहा था जैसे इस पुत्र ने जन्म लेते ही उनके सब दुख हर लिए। और उधर पाताल में प्रभु विष्णु गजासुर के सामने महादेव और देवी पार्वती का प्रसंग सुनाकर महादेव को गजासुर के उदर से निकालने का प्रयास कर रहे थे। शिव की पीड़ा असहनीय थी। प्रिया से अनंत बिरहा की वेदना उनके तन के कण कण से क्रोधाग्नि बनकर फूट रही थी। साक्षात मृत्यु नृत्य कर रही थी। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे हर बीते क्षण के साथ प्रलय निकट आ रही। महादेव का संताप विनाश का उद्घोष बन चुका था। संसार का संहार होने ही वाला था। उन्हें रोकना आवश्यक था, किंतु किसी को यह आभास तक नहीं था कि इस असंभव कार्य को संभव कैसे बनाया जाए। तब संसार के संचालक विष्णु सामने आए और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अकल्पनीय था। क्या क्या किया विष्णु ने? अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने देवी सती के मृत तन के 52 भाग कर दिए। वो 52 भाग भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर जाकर गिरे, जिनसे बने 52 शक्ति पीठ। वही शक्ति पीठ जो देवी सती के प्रखर और प्रेम पूर्वक जीवन के ज्वलन स्मृति चिन्ह के रूप में आज भी विद्यमान है। उधर विष्णु के कल्पनातीत कार्य के बाद महादेव ने अपना तांडव तो रोक दी और उससे संसार की रक्षा भी हो गई, किंतु महादेव का हृदय अब भी शोक से व्याकुल था। सती के रूप में अपनी शक्ति, अपनी आत्मा खो दी थी उन्होंने, और उनके बिना अर्धनारीश्वर अधूरे थे। शिवा और शक्ति को तो मैंने भी अलग किया है, तो क्या संकट मेरे ऊपर भी आ सकता है? अब आप विश्राम कीजिए माँ। जिस तरह थोड़ी देर पहले तू भाग रहा था ना ताकि मैं तुझे पकड़ ना पाऊं, ठीक वैसे ही मेरी नींद भी भाग गई है तेरी मनमोहक बातें सुनकर। इसीलिए तू अब मेरी चिंता छोड़ और ये बता क्या करना चाहता है तू? गोद में आए विघन हरता। अच्छा, तो झूला झूलना है तुझे? आजा फिर। प्रेम लुटाती प्रथम आप देखिए माँ। अरे उसे बनाती। अरे पुत्र तो तू है, झूला तो मुझे झुलाना चाहिए, तुझे बिठाकर। नहीं तो तू थक जाएगा ना। आपकी सेवा करके मैं थक जाऊं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। नारायण नारायण, आपका पुत्र तो बहुत ही विलक्षण है माँ। ये तो केवल आपके ही सुख के बारे में सोचता रहता है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आ गया। बहुत ही उचित समय पर आए हैं आप। आप शीघ्र ही इसे आशीर्वाद भी दे दीजिए। अवश्य माँ।
ये क्या आभास हुआ मुझे? मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल उसी के हाथों हो पाए जिसका जन्म केवल और केवल माता से हुआ हो, जिसके पिता ने स्वयं उसका शीश काटकर पुनः जोड़ा हो। क्या हुआ देवश्री? माँ को कैसे बताऊं कि मैं इनके पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दे सकता? किस सोच में पड़ गए मुनिवर? यही कि माँ, इस बालक का जन्म जितना विशेष है, इसका जीवन भी उतना ही विशेष है। और मुझे पूरा विश्वास है इसकी जीवन यात्रा बहुत ही रोचक और दीर्घ होगी। नारायण नारायण। अब क्षमा कीजिएगा मां, मुझे जाना होगा। जो मैंने देखा क्या वो सच में घटित होगा? यदि ऐसा हुआ तो माँ की प्रतिक्रिया क्या होगी? ये क्या आभास हुआ मुझे? एक माँ से कैसे कहूँ कि उसके संतान की आयु अधिक नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो माँ शक्ति ये वियोग नहीं सह पाएगी। इसके परिणामों की चर्चा किसके साथ करूं? प्रभु नारायण भी अभी अपने लोक में नहीं है। देवऋषि नारद की यह चिंता उचित थी, क्योंकि उन्हें यह आभास था कि गजमुखासुर की मृत्यु की पहली शर्त केवल यही बालक पूरी कर सकता था, क्योंकि उसका जन्म केवल मां से हुआ था। किंतु उसकी मृत्यु की दूसरी शर्त को पूरा कर पाना अभी संभव नहीं था, क्योंकि उनका सिर हाथी का नहीं था, और जब तक महादेव गजासुर के उदर में थे ऐसा हो पाना भी संभव नहीं था। आपके कहने का अर्थ यह है गुरुदेव, यदि महादेव गजासुर के उदर में रहते तो संसार संकट में आ जाता, और यदि बाहर आ जाते तो उनके पुत्र के प्राण संकट में पड़ जाते। फिर क्या हुआ गुरुदेव? मां पार्वती अपने पुत्र पर आने वाले संकट से अनभिज्ञ थी। वहां प्रभु विष्णु महादेव को मुक्त कराने का कठिन प्रयास कर रहे थे। जैसे विक्षिप्त हो गए ऐसे अपनी प्रिया की स्मृति में खोकर जोगी बनकर वन वन भटकने लगे। उनके कष्टों की अधिकता देवगणों के मन में शूल बनकर चुभ रही थी। वो जानते थे कि संसार को भोलेनाथ अब तभी मिल सकते हैं जब भोलेनाथ को एक बार फिर से प्रेम मिल जाए। ऐसे में देवी सती का पुनर्जन्म हो देवी पार्वती के रूप में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर प्रेम के मार्ग में अवरोध तो आते ही। महादेव और उनकी प्रिया को फिर से एक होने में कई वर्ष लगने वाले थे, क्योंकि अपने संताप से भीतर ही भीतर जलते शिव शांति की खोज में तपस्या में लीन हो गए थे। ऐसे में पार्वती ने अपने स्वामी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया, पर उनकी मां मैनावती ये नहीं चाहती थी कि उनकी सुकोमल पुत्री इतना भीषण तप करे। पार्वती ने तपस्या में पहले भोजन छोड़ा और केवल पत्नियों पर निर्वाह करने का निश्चय किया, और बाद में उन्हें भी छोड़ दी। और इसी के कारण उन्हें उनका दूसरा नाम मिला, अपर्णा, अर्थात वो जो पर्ण या पत्नियों का भी सेवन न करे। किंतु इतनी भीषण साधना करने के बाद भी वो महादेव का ध्यान तोड़कर उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाए। देवों के देव महादेव और मां पार्वती सचमुच प्रेम का आदर्श स्वरूप है। एक दूसरे के साथ देने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए इन दोनों ने कितना कुछ सहा है, और जब जब ये एक दूसरे से दूर रहते हैं इस संसार पर बहुत बड़ी विपदा आ जाती है। तुमने सही कहा गरुड़। उस समय भी
महादेव और माँ पार्वती दोनों फिर से एक दूसरे से दूर थे। उन दोनों को ही आभास नहीं था कि कितना बड़ा संकट उनके पुत्र की ओर बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर रूप पाया है उसने, सलोना सा मुख, नटखट इतना कि पूछे ही मत। उसके हृदय में अपनी माँ के लिए इतना सम्मान, इतना प्रेम, इतनी भक्ति कि संसार की कोई भी माँ उस पर बलिहारी जाए। मैं सच कह रही हूँ स्वामी, उसे एक बार देखते ही कोई भी व्यक्ति अपनी सारी चिंताएं भूल जाए। इतना मनमोहक है वो पार्वती नंदन। बस कीजिए देवी, और मत बताइए उस बालक के बारे में। आपके वर्णन मात्र से ही उस बालक को देखने की इच्छा हमारे मन में और प्रबल होती जा रही है। पर देखूंगा तो अनिष्ट हो जाएगा। पर वो तो तब होगा ना स्वामी, जब आप सीधे अपनी दृष्टि उस पर डालेंगे। पर यदि आप किसी वस्तु की ओट से उसे छिपकर देखेंगे तब तो ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु देवी, कई शताब्दियों के बाद ऐसा बालक जन्म लेता है स्वामी। उसके दर्शन करके ही मेरे चित्त को बहुत सुख मिला। और केवल सुख ही नहीं, सत्य तो ये है कि मैंने उसे देखते ही मेरे भीतर ममता का अनुभव किया। माँ, क्या वो बालक सच में इतना गुणवान है? अब तो उनके समक्ष जाकर उसे देखना ही होगा मुझे। शनिदेव के बारे में विख्यात है कि वो सदैव अपनी भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण रखते हैं, अपने कर्मों के परिणामों के प्रति सदैव सचेत रहते हैं, क्योंकि संसार के सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुरूप दंड देना उनका उत्तरदायित्व है। पर इस बालक के बारे में जानकर वो भी स्वयं को रोक नहीं पाए। किंतु जिस शनि की दृष्टि से सारा संसार बचता है, वह स्वयं बाल गणेश की एक झलक के लिए कैलाश की ओर बढ़ रहे। किंतु नारद अभी भी गणेश को देखकर भविष्य की चिंता में थे। वो दृश्य विधाता की किसी बड़ी योजना का भाग है या फिर अनिष्ट का संकेत? प्रणाम देवऋषि। प्रणाम शनिदेव। आप कैलाश से आ रहे हैं ना? क्या माँ पार्वती का पुत्र सच में बहुत विशेष है? वो संसार के सभी बालकों के गुणों को अपनी कल्पनाओं के सांचे में ढालकर उसका सृजन किया है माँ ने। वो मनमोहक है, सम्मोहक है, मधुर वाणी, विशाल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं और उत्तम विचारों की मूर्ति है वो। इस पूरी सृष्टि में भला उस बालक से अधिक विशेष और कौन हो सकता है? देवऋषि की बातों ने मेरा संकल्प और भी दृढ़ कर दिया। धन्यवाद महर्षि। नारायण नारायण। शनिदेव कहीं उस बालक से भेंट करने तो नहीं जा रहे? क्या उस बालक पे सच में कोई संकट तो नहीं आने वाला है? और मैंने शनिदेव को उस बालक के बारे में बताकर उचित किया या अनुचित? नारायण नारायण। मुझे ये आभास क्यों हो रहा है कि समय का चक्र बहुत तीव्र गति से घूम रहा है और बहुत सारी घटनाएं एक साथ अनेक स्थानों पर आकार ले रही हैं। ये स्थिति कोई सामान्य स्थिति नहीं हो सकती। निश्चित ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पर क्या?
राज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।